प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले के पीरियड में हमने चट्टानी तहरीरें, अहद गुप्त का फ़न और गारों की तामीरात के बारे में पढ़ा था। अब उसके बाद आज हम पढ़ेंगे रथ मनादिर। तो जनूबी भारत में ज़्यादातर मंदिर रथ की शक्ल में बनाए गए थे। ये रथ मंदिर पल्लव राजाओं ने तामीर करवाए थे। ये रथ मंदिर एक ही चट्टान को तराश कर बनाए जाते थे। कई सारे रथ मंदिर मशहूर हैं, जिनमें महाबलीपुरम का रथ मंदिर, कांची का रथ मंदिर, कैलाश नाथ का रथ मंदिर अहम है। इन मंदिरों में जो रथ बनाए जाते थे, उन रथों के नाम पांडवों के ऊपर से रखे जाते थे या पांडवों के नाम पर से रखे जाते थे। रथ मंदिरों में सबसे बड़ा रथ मंदिर धर्मराज का है और सबसे छोटा मंदिर द्रौपदी का है। उसके बाद है मंदिर की तामीरात, मंदिरनु स्थापत्य। तो ज़्यादातर मंदिर ऊंची जगह पर सीढ़ियों वाले और चोटी वाले नज़र आते हैं। मंदिरों में गर्भगृह बनाया जाता था और प्रदक्षिणा पथ बनाया जाता था। अब गर्भगृह यानी मंदिर का अंधेरा कमरा जहां भगवान की मूर्ति रखी जाती है। तो बेहतरीन मंदिरों में भूमरा का शिव मंदिर, लार खान का मंदिर वगैरह बेहतरीन नमूने माने जाते हैं। जनूबी भारत में मंदिरों की तामीरात में पल्लव राजा और चोल राजाओं का अहम रोल रहा है। पल्लव राजाओं की राजधानी का नाम कांचीपुरम था, इसलिए पल्लव राजाओं ने कांचीपुरम में बहुत सारे मंदिर तामीर करवाए थे। जबकि चोल राजाओं की राजधानी का नाम थंजावुर था, जो कि तमिलनाडु में है। उन्होंने थंजावुर में बहुत सारे मंदिर बनवाए थे, जिसमें सबसे बड़ा मंदिर बृहदेश्वर का मंदिर है। ये मंदिर भगवान शिव का मंदिर है, जिसकी ऊंचाई 200 फीट है, जो पूरे भारत का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। तो बृहदेश्वर मंदिर की तामीर चोल ख़ानदान के राजा राजराज चोल ने करवाई थी, इसलिए इस मंदिर को राजराजेश्वर का मंदिर भी कहते हैं। 2 मार्क्स के लिए सवाल आता है कि बृहदेश्वर मंदिर को राजराजेश्वर का मंदिर क्यों कहते हैं। तो याद रखना है कि इस मंदिर की तामीर चोल ख़ानदान के राजा राजराज चोल ने करवाई थी, इसीलिए इस मंदिर को राजराजेश्वर का मंदिर भी कहते हैं। उसके बाद है गोपुरम। तो गोपुरम यानी मंदिर का दरवाज़ा। मंदिर के खूबसूरत दरवाज़े को गोपुरम कहते हैं। गोपुरम वाले मंदिर ज़्यादातर जनूबी भारत में नज़र आते हैं। कांची और मदुराई के मंदिरों के गोपुरम अहम है। तो मदुराई में मीनाक्षी मंदिर है, जो एक बड़े से मैदान में फैला हुआ है। इस मंदिर के 4 गोपुरम हैं, यानी 4 दरवाजे हैं। इसी तरह जो बृहदेश्वर का मंदिर है, उसके 13 गोपुरम हैं, यानी उसके 13 दरवाजे हैं। तो बुंदेलखंड जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर चंदेल राजाओं की हुकूमत थी और इनकी राजधानी का नाम खजुराहो था। तो उन्होंने खजुराहो में नहायत ही खूबसूरत 80 मंदिर बनवाए थे, जिसमें आज सिर्फ 25 मंदिर ही बाकी रह गए हैं। बाकी सब टूट फूट गए होंगे। उसके बाद है कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा के पुरी ज़िले में वाक़े है। ये मंदिर रथ की शक्ल का है। ये मंदिर सूरज देवता का मंदिर है। इस मंदिर की तामीर काले पत्थरों से की गई है, इसीलिए इस मंदिर को सियाह पेगोड़ा यानी काला पेगोड़ा भी कहते हैं। तो इस रथ की शक्ल वाले मंदिर में कुल 12 पहिए हैं, जिसे 7 घोड़े मिलकर खींचते हैं। इस मंदिर में मौसीकारों और अप्सराओं की मूर्तियां हैं। ये मंदिर फ़ने तामीर का बेहतरीन नमूना माना जाता है। उसके बाद है जैन मंदिर। तो भारत में मुख्तलिफ़ मकामात पर जैन मंदिर बनाए गए हैं, जिनमें राजगृह, विभारू, विपुलाचल, रत्नागिरी और शर्मनगिरी ये भारत के 5 मशहूर जैन मंदिर हैं।
जैन मज़हब में सिम्मेत शिखर और सिद्धेश्वर तीर्थगाहें हैं। ये दोनों तीर्थगाहों को मधुवन भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान महावीर स्वामी तशरीफ़ लाए थे। यहाँ पर आदिनाथ भगवान और 20 तीर्थंकरों को निजात हासिल हुई है। इसके अलावा यहाँ पर अभिनंदन और पार्श्वनाथ के भी मंदिर हैं। तो गुजरात में पालीताना के जैन मंदिर और राजस्थान के माउंट आबू के देलवाड़े के डेरे बहुत मशहूर है। माउंट आबू पर जैन मंदिरों की तामीर गुजरात के 2 मंत्री विमल शाह और वस्तुपाल ने करवाई थी। उसके बाद हम देखेंगे मोढेरा का सूर्य मंदिर। तो ये मंदिर गुजरात में मोढेरा के पाटन ज़िले में आया हुआ है। ये मंदिर सूरज देवता का मंदिर है। इस मंदिर की तामीर सोलंकी ख़ानदान के राजा भीमदेव अव्वल ने करवाई थी। इस मंदिर में सूर्य देवता की कुल 12 मूर्तियाँ हैं। इस मंदिर की खासियत ये है कि इसका मशरिकी दरवाज़ा यानी जहाँ से सूरज निकलता है, तो इसका मशरिकी दरवाज़ा इस तरह बनाया गया है कि सूरज की पहली किरण मंदिर के अंदर रखी हुई मूर्ति के ताज पर लगे हुए हीरे पर पड़ती है, जिससे पूरा मंदिर रोशनी से जगमगा उठता है। इस मंदिर के बाहर जल कुंड है यानी पानी का हौज़ है। जल कुंड के चारों तरफ छोटे छोटे 108 मंदिर है, जहाँ पर शाम को चिराग दिए जलाए जाते हैं, जिससे शाम का ये मंज़र बहुत ही खूबसूरत लगता है। उसके बाद हम देखेंगे अहद वस्ता की तामीरात। तो अहद वस्ता यानी कौन सा दौर? मुसलमानों का दौर। तो अहद वस्ता में मंदिर, मस्जिद, तालाब, मकबरे, महल वगैरह की तामीरात में इजाफ़ा हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार और कुव्वतुल इस्लाम नामी मस्जिद तामीर करवाई। इसके अलावा उन्होंने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामी मस्जिद भी बनवाई। उसके बाद देखेंगे बंगाल में कौन कौन सी इमारतें बनाई गई थी। तो बंगाल रियासत में उदीना मस्जिद, शांतिपाड़ा की मस्जिद, जलालुद्दीन मोहम्मद शाह का मकबरा मशहूर है। जौनपुर में तुर्की मुसलमानों ने या तुर्की सुल्तानों ने कई मस्जिदें बनवाई थी, जिनकी खासियत ये थी कि गुंबदों के एतराफ़ जाली बनाई जाती थी। इसी तरह मालवा, तो मालवा में कई सारे मकबरे बनाए गए हैं, जिसमें होशिंग शाह मकबरा सबसे अहम है, जो संगे मरमर से बनाया गया है। दीगर रियासतें, तो दीगर रियासतों में कश्मीर का कंगूर बुर्ज, गुलबर्गा की इमारतें, बीजापुर का गोल गुंबद, हम्पी के मंदिर और जनूबी भारत के गोपुरम मशहूर हैं। उसके बाद है गुजरात की तामीरात। गुजरातनी स्थापत्य कला। तो गुजरात में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मंदिर, मस्जिद, जैन दिरासर, तालाब, महल वगैरह की तामीरात अहम है। मनादिर देखेंगे तो मंदिरों में गुजरात में कई सारे मंदिर बनाए गए थे, जिसमें मोढेरा का सूर्य मंदिर, अंबाजी का मंदिर, श्यामला जी का मंदिर, गीता मंदिर, भद्रकाली का मंदिर, महाकाली का मंदिर, जगत मंदिर, जगन्नाथ का मंदिर, आशापुरा का मंदिर, ब्रह्मा जी का मंदिर और सोमनाथ मंदिर वगैरह मशहूर है। इसी तरह मसाजिद देखेंगे तो मस्जिदों में सबसे अहम मस्जिद गुजरात की अहमदाबाद में जामा मस्जिद है, जो 3 दरवाज़े के पास आई हुई है। ये मस्जिद ईस्वी सन 1424 में अहमद शाह अव्वल ने बनवाई थी, जिसमें 15 गुंबद और 260 सुतून हैं। इसके अलावा अहमदाबाद में सीदी सैयद की जाली या सीदी सैयद की मस्जिद, रानी सिपरी की मस्जिद जिसे मस्जिद नगीना भी कहते हैं, झूलता मीनार और सरखेज़ का रोज़ा वगैरह मशहूर है। उसके बाद है जैन देरासर यानी जैन मंदिर। तो गुजरात में कई सारे जैन मंदिर तामीर करवाए गए हैं, जिनमें हटी सिंह के जैन देरे, शत्रुंजिया पहाड़ के जैन मंदिर,
सिद्धगिरी के जैन मंदिर और पालीताना के जैन मंदिर मशहूर हैं। उसके बाद है गुजरात की वाव। वाव यानी बावली। तो गुजरात में अडालज की वाव और दादा हरी की वाव जो कि अहमदाबाद में है। रानी की वाव पाटन में है। हीरा भागोड़ की वाव ढबोई में है। इसके अलावा गुजरात की तामीरात में कई सारे तालाब मशहूर हैं, जिनमें सहस्त्रलिंग तालाब जो कि पाटन में आया हुआ है, मुनसर तालाब विरमगाम में है, मलाऊ तालाब धोलका में आया हुआ है। इसके अलावा गुजरात में वडनगर का कीर्ति तोरण, तानारीरी की समाधि बहुत मशहूर है। तो ये तीसरा सबक आपका यहाँ पर पूरा हो चुका है। अब इसके सवाल जवाब आपको नोटबुक के अंदर लिख लेने हैं।